ऑलराइट क्लास 10 आज बात करते हैं लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 2 फेडरलिज्म decentralization in India. Now we talk about the main topic of this chapter, decentralization in India, when it happened. Okay, so a major step forward towards decentralization was taken in 1992. It is constitutionally mandatory to hold regular election to local government bodies. 1992 में वो टाइम पीरियड आया जब ये चीज़ें इंडिया में श्योर कर दी गई कि डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाएगा। 1992 73 एंड 74th अमेंडमेंट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने यहाँ पर अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट ऐसे थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर एक लोकल गवर्नमेंट की बुनियाद को रखा था, नींव रखी थी यहाँ पर। 1992 में क्या फैसले लिए गए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया या क्या कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें जो थी वो रेगुलर कर दी गई। पहला था रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। तो जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी, जैसे दिल्ली में बात करें तो म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और अगर किसी गांव में बात करें तो ग्राम पंचायत है, तो इनके इलेक्शन जो होंगे वो रेगुलर होंगे। अब आप देखते होंगे कि दिल्ली में भी इसके हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और गांव में भी किसी भी सरपंच का इलेक्शन जो होता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, वो 5 साल में होता है। तो 5 साल में रेगुलर होने लगे हैं ये आफ्टर 1992। Second point, seats are reserved in the elected bodies and executive head of this institution for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward class. दूसरे इसमें अच्छी बात ये रही है कि यहाँ पे सीटें रिजर्व कर दी गई है SC ST OBC के लिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर विमेन। विमेन के लिए 1/3 पोजीशन की गई थी, और अभी रिसेंटली इसको 50% किया गया है। 1/3 से हम 50% पे आ चुके हैं। तो अभी जो दिल्ली में म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ था उसमें 50% सीटें विमेंस के लिए थी, तो आज के टाइम पे क्या है, 50% विमेंस काउंसिलर हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। और ये सारे जो इलेक्शन है इनको होल्ड करने के लिए स्टेट कमीशन, जैसे हमारे पूरे देश का इलेक्शन कमीशन होता है, वैसे एक स्टेट का इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया, जिसका काम था इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का इलेक्शन टाइम टू टाइम करवाना। उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि आप अपनी पावर और अपना जो इनकम है उसको आप शेयर करेंगे लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार म्यूनसिपैलिटी के साथ पैसे को शेयर करेगी, कुछ पावर शेयर करेगी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी MCD के अंदर आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दिल्ली सरकार के अंदर आती हैं, तो ये यहाँ पर शेयर हुआ। पंचायती राज सिस्टम की बात करें, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट सरपंच डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। ये ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या पंचायत जिसे आप कहते हो, एक काउंसिल होती है जिसमें सेवरल वार्ड मेंबर होते हैं जिनको पंच कहा जाता है, और उनका एक हेड होता है जिसे सरपंच कहते हैं, और ये डायरेक्टली गांव के लोग इलेक्ट करते हैं। The Panchayat work under the overall supervision of Gram Sabha. All the voter in the village are its member. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve an annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. पंचायत के जो सारे काम होते हैं वो ग्राम सभा जो होती है वो उसको सुपरवाइज करती है, इसको देखती रहती है। सारे जो गांव के वोटर हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और ग्राम सभा की मीटिंग 1 या 2 बार साल में या 3 बार करनी ज़रूरी होती है, जिसमें पूरे गांव के लिए जो काम किया जाता है, उसके लिए जो पैसा मिलता है, उसका पूरा प्लान यहाँ पे ये बनाते हैं। और ग्राम सभा ने जो जो काम किया है, पंचायत ने जो जो काम किया है, उसकी भी परफॉर्मेंस रिव्यू यहाँ पे करते रहते हैं। तो गांव के लिए कुएं खुदवाना है, सड़कें बनवाना है, या गांव में स्कूल कॉलेज है, या गांव में कुछ ऐसे काम है, गलियां हैं,
तो वो गांव के सारे काम ग्राम पंचायत को दिए गए हैं, तो ग्राम पंचायत इन कामों को करती है। When gram panchayat are together, grouped together, they form a panchayat samiti or a block samiti or a mandal. The member of panchayat samiti representatives are elected by all panchayat member in that area. और बहुत सारी ग्राम पंचायत एक इलाके की मिलकर एक पंचायत समिति बनाती है, ठीक है, ब्लॉक समिति या इसे मंडल समिति भी कहते हैं, जिसमें जो पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुनकर आते हैं पंचायत के जो मेंबर होते हैं उनकी वोटिंग से। तो पंचायत के मेंबर वोट करके चुनते हैं पंचायत समिति के लोगों को, और उसके बाद ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। सारी पंचायत समितियां मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट से पंचायत जो होती है वो जिला परिषद बनाती है। तो पंचायत समिति जिला परिषद बनाती है। मेंबर ऑफ द लोकसभा, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर द मेंबर ऑफ जिला परिषद। और जिला परिषद के मेंबर होते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का एमएलए, वहाँ का जो एमपी आता है वो, और उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वो जिला परिषद के मेंबर होते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था बोर्ड पिछले साल कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया है काफ़ी अच्छा सिस्टम है, काफ़ी बेस्ट है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो आप इसमें बताइए। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. ये वैसा ही है जैसे आप ट्रेन में बैठते हो और आपको 3 बर्थ का ऑप्शन मिलता है, अपर, मिड और लोअर बर्थ। तो शायद हर एक बच्चा लोअर बर्थ में बैठना पसंद करेगा, हम ट्रेन की सबसे नीचे वाली बर्थ पे बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये वैसा ही है लगभग। एक गांव की या लोकल गवर्नमेंट का लोगों से जुड़ाव ज़्यादा अच्छा होता है, ये लोगों के मुकाबले लोगों की परेशानियों के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे पाती है बजाय किसी एमएलए या किसी एमपी के। तो इस वजह से ग्राम पंचायत या लोकल गवर्नमेंट को सबसे अच्छा माना जाता है अगर लोगों के भले की बात की जाए तो इसका फायदा क्या हुआ है कि इसने हमारी डेमोक्रेसी को डीप कर दिया है, डीप यानी डेमोक्रेसी को और अच्छा बना दिया है। इट ऑल्सो इंक्रीज विमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ग्राम पंचायत में या लोकल गवर्नमेंट में क्या रही, औरतों की भागीदारी जो पहले नहीं थी। औरतों की भागीदारी यहाँ पे 50% हो चुकी है। इसके अलावा SC ST OBC जैसे लोअर ग्रुप्स को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हमारे लिए। लेकिन इसके बाद बात करते हैं डिफिकल्टीज की। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन तो इनके रेगुलर होते हैं 5 साल बाद, लेकिन ग्राम सभा जो होनी चाहिए साल में 2-3 बार, वो ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती। वो काफ़ी एक नेगेटिव बात है। यहाँ पे सरपंच और पंच मिलकर ही सारे डिसीजन ले लेते हैं ग्राम सभा की, जबकि एक मीटिंग होनी चाहिए। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट का खींचतान चली रहती है लोकल गवर्नमेंट के साथ, और वो उनके साथ उतनी पावर शेयर नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए, जिससे लोकल गवर्नमेंट थोड़ी वीक पड़ जाती है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती, और उनको उतने रिसोर्स भी वो प्रोवाइड नहीं करती। जो इनकम उनको, कई बार आपने देखा होगा एमसीडी के जो बहुत सारे वर्कर हैं, स्पेशली बात करें तो ये सैनिटरी वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी, इनकी सैलरी नहीं आती कई बार। तो ये इसी वजह से नहीं आती है कि दिल्ली सरकार से इनको फंड ट्रांसफ़र नहीं होता टाइम से, जिससे फिर सैलरी देने में दिक्कत आती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पर पैसा रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की वजह से, ढिलाई की वजह से पैसा टाइम से नहीं जा पाता, और लोकल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग थोड़ी ढीली पड़ जाती है, थोड़ी वीक पड़ जाती है। तो दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द सिटी एरियाज, जहाँ पे शहर है वहाँ पे होती है म्यूनसिपैलिटीज, ओके। As a Gram Panchayat for a rural area, similarly we have municipalities for urban area. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representative. बड़े शहरों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है और छोटे जो कस्बे होते हैं उनको म्यूनिसिपैलिटी कहा जाता है। ये दोनों जो होते हैं लोगों से चुनकर आते हैं। जैसे काउंसलर है आपके एरिया का, वो आपके माता पिता ने या आपके घर के जो भी 18 साल से बड़े हैं उन्होंने चुन के भेजा है। द म्यूनसिपल चेयरपर्सन, मेयर, इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, और म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है मेयर, जो इसको टेक ओवर देखता रहता है इसको।
दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और भारत में लोकल गवर्नमेंट का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे बड़ी है। 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या के साथ डेमोक्रेसी जो हमारी है काफ़ी अच्छी है। दैट इज व्हाट इज नोन एज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और इसका ओवरऑल फायदा क्या रहा है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक डेमोक्रेसी जो है हाई लेवल पर पहुंची है। जो डेमोक्रेसी की हमने बात की थी नाइन्थ में कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या होगा, ये डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग है कि आपने डेमोक्रेसी को बहुत ही लो लेवल तक पहुंचाया है, हर इंसान इससे जुड़ा है। दैट इज नोन एज द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी।